नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 21 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 15 ईयर ओल्ड प्रणव आनंद बिकम्स इंडिया 76 चेस ग्रैंड मास्टर बिलोंग टू विच स्टेट। तो आप सभी ने आंसर दिया था कर्नाटका, और कर्नाटका ही सही आंसर है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप नीति आयोग लाइक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट। तो आपको बता दूं, किस राज्य में नीति आयोग जैसा राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है। जैसे नीति आयोग केंद्र में काम करता है, उसी प्रकार से राज्य में एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई। आंसर यहाँ पर होगा किसके द्वारा, तो महाराष्ट्र के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नीति आयोग जैसी ही एक इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जाएगा महाराष्ट्र में, और ये अनाउंसमेंट महाराष्ट्र में की गई, जिससे कि जो महाराष्ट्र के डेटा हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके, उनके ऊपर जो स्कीम वगैरह बनानी है बड़ी एफिशिएंटली बनाई जा सके। इससे महाराष्ट्र में जो अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, उनको स्कीम्स लोकल जो पब्लिक है उनके लिए बनाने में काफ़ी आसानी मिलेगी। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र नीति आयोग जैसी एक इंस्टीट्यूशन को अपने यहाँ पर डेवलप करना चाहता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर महाराष्ट्र की बात हुई है, तो महाराष्ट्र को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था 1960 को। कैपिटल इसकी मुंबई और नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहां की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट यहां पर आती हैं। राज्यसभा में 11 सीट और लोकसभा में 48 सीट यहां पर होती हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी गाचा, खोली डांस, लावनी डांस, पवादास डांस, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी या बोरीवली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो महाराष्ट्र कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है। टोटल भारत में 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज़ है जो कोस्टल लाइन बनाते हैं। महाराष्ट्र की इंटरनल बाउंड्रीज़ की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा के साथ लगती है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली क्लोन्ड द वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो किस देश ने दुनिया में पहली बार जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये कारनामा चाइना के द्वारा किया गया। तो चाइना ने अपने यहाँ पर क्लोन डेवलप किया है किसका, जंगली आर्कटिक भेड़िए का, वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ का। याद रखिएगा, दुनिया में पहली बार हुआ है, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, चाइना में, चाइना की कैपिटल बीजिंग बेस्ड है। सिनोजीन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ नाम का मतलब भेड़िए का एक क्लोन बनाया है, और ये दुनिया का पहला है। इसका नाम रखा है माया। क्या रखा है, माया। और 100 दिन का ये हो चुका है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, और कनाडा के इसको पोलर लैंड में, हार्बिन पोलर लैंड में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अभी कंट्री से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, वर्ल्ड से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, जोआओ लोरेंको दोबारा से अंगोला के प्रेसिडेंट बन गए। नॉर्वेजियन सेंट्रल बैंक जिसने एथेरियम के साथ कोलैबोरेशन करके नेशनल डिजिटल करेंसी को डेवलप करेगा। क्विंग जिंग 50 चाइना की पहली फुली सोलर पावर्ड
अनमैन्ड एरियल व्हीकल है नॉर्थ कोरिया, जिसने न्यूक्लियर स्ट्राइक को ऑथराइज कर दिया है डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए, और इसके लिए एक लॉ बना दिया है। इंडियन स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा वीज़ास प्राप्त किए हैं यूएस से। उन्होंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा हमने वीज़ा इंडिया के स्टूडेंट्स को दिए हैं। मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखानागिन खुरेलसुख, जिन्होंने गिफ्ट दिया है राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर, क्या, एक हॉर्स, और तेजस प्रकार का हॉर्स है। स्वेला ब्रेवरमैन यूके की नई होम सेक्रेटरी बनी है, भारत से बिलोंग करती हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ऋषि सुनक लिज ट्रस्ट से हार गए और यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं लिज ट्रस्ट। साउथ कोरिया, जिसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया लोएस्ट फर्टिलिटी रेट में, वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन जर्मनी के द्वारा संचालित की गई। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी की हो गई, चाहे दिल्ली के किसी से दिल्ली पुलिस की हो गई, या कोई और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ करंट अफेयर 100% पूछा जाता है। और आप इसके लिए अपने करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमने 6 to 7 मंथ का एक ई बुक प्रोवाइड कराई है सिर्फ 59 रुपीज़ में, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ 2022 विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट बाइलेटरल लेंडर टू श्रीलंका। तो 2022 तक श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश कौन बन गया है? आंसर यहाँ पर होगा, ये कोई और नहीं, भारत है। भारत का भी अपने में लालच है कि कहीं चाइना ना ज़्यादा लोन देने लग जाए, चाइना के नज़दीक आ जाएगा तो हमको दिक्कत, सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है, इसीलिए भारत भी खूब सारा इनको ऋण प्रोवाइड कराता है। वैसे बात कर ले 2022 की, तो भारत ने सबसे ज़्यादा ऋण अभी तक श्रीलंका को प्रोवाइड कराया है, 968 मिलियन US डॉलर का, सिर्फ 4 महीने में। बात की जाए चाइना की, तो 2017 से लेकर 2021 तक चाइना ऐसी कंट्री थी जो श्रीलंका को सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करा रही थी। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि भारत दे रहा है। चलिए, अच्छी बात है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, दोनों कंट्री, अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो ऐसा हो क्यों रहा है? दोनों कंट्री को अपना अपना लालच है, लालच से ही काम हो रहे हैं। श्रीलंका यहाँ बेनिफिट उठा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन श्रीलंका की माली हालत अभी कुछ सही नहीं चल रही। अगला क्वेश्चन है, विच आइलैंड बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। तो कौन सा द्वीप भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, साफ पानी युक्त हो चुका है? आंसर यहाँ पर होगा, ये अंडमान निकोबार ऐसा हुआ है। कौन? अंडमान निकोबार एक आइलैंड है जो कि पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश हो चुका है। याद रखना है, पूछा जा सकता है। हमारे जो इस समय पर जल मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने अंडमान एंड निकोबार को इंडिया की पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हर घर जल सर्टिफाई कौन हो चुका है, तो अंडमान निकोबार ये हो चुका है। इसके गांव ऑलमोस्ट हर घर जल सर्टिफाई हो चुके हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये ODF प्लस ओपन डिफिकेशन फ्री भी हो चुका है, मतलब खुले में जो शौच होता है उससे भी ये मुक्त हो चुका है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडमान से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए। आगे बात करें तो अभी रिसेंटली में जो मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अंडमान निकोबार वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी कर दिया है। नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में सेटअप की गई और भारत की पहली है। मार्खम सिटी कनाडा में एक स्ट्रीट का नाम हमारे म्यूज़िक कंपोज़र AR रहमान जी के नाम पर रखा गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया और उनका कहना यह है कि भारत में ऐसे स्कूल अभी तक नहीं थे, हमने डेवलप किए हैं। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंडिया ने नॉमिनेट किया है गरबा को।
याद रखेंगे। सुपर वासुकी, वैसे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में टोटल 14 हमारी जो थिंग्स हैं, अलग अलग कल्चर हैं, वो यहाँ पर हैं। लास्ट सबसे इंक्लूड हुआ है जो, वो दुर्गा पूजा को इंक्लूड किया गया है वेस्ट बंगाल में, जो काफ़ी उल्लास से मनाए जाते, उल्लास से उसको अपने यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। सुपर वासुकी भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी फ्रेट ट्रेन है, 3.5 किलोमीटर की, याद रखिएगा। इंडियन रेलवे ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया। रामसर साइट 11 और इंक्लूड हो गई। अब टोटल भारत की रामसर साइट कितनी हो गई, तो भारत की टोटल रामसर साइट 75 हो चुकी हैं। फॉर्मर वेस्टइंडीज़ स्कीपर किरण पोलार्ड, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैच खेलने का अपने में T20 में सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बना दिया, 600 से ज़्यादा मैच इन्होंने अभी तक खेल लिए हैं। अगला क्वेश्चन, सुनील छेत्री लेड विच टीम विन मेडन डुरेंट कप टाइटल। तो डुरेंट कप टाइटल को सुनील छेत्री की लीड करने वाली टीम ने जीत लिया। सुनील छेत्री किस टीम को लीड कर रहे थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर होगा सुनील छेत्री लीड कर रहे थे किसको, बेंगलुरु एफसी को, किसको, बेंगलुरु एफसी को लीड कर रहे थे। और अब ये पहली बार अपना डुरेंट कप जीती है। तो 131वां एडिशन ऑर्गेनाइज कराया गया कोलकाता में, और सुनील छेत्री की लीड करने वाली टीम, मतलब सुनील छेत्री यहाँ कैप्टन थे, बेंगलुरु एफसी के द्वारा मुंबई सिटी एफसी को हरा दिया गया और इस खिताब पे कब्जा कर लिया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 15 साल के प्रणव आनंद 76 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। सिकंदर राजा मेन में, टहलिया मैकरेथ वुमेन में। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अगस्त के लिए इनको मिला है। इंडिया ने नेपाल को हराकर अंडर-17 सैफ चैंपियनशिप में कब्जा किया है। इसको श्रीलंका में ऑर्गेनाइज कराया गया। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं और 20 ग्रैंड स्लैम ये जीते हैं। याद रखना है, अपने में ही काफ़ी ज़्यादा नंबर में है। आप कहोगे क्या सबसे ज़्यादा है, तो नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं है। इस समय पर राफेल नडाल टॉप पोजीशन पर मेन में पहुंच चुके हैं। विनेश फोगाट ब्रॉन्ज मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीती हैं। याद रखना है इनका नाम। और बजरंग पुनिया, कल बताया था मैंने, बजरंग पुनिया भी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पहले ऐसे इंडियन बने हैं जो कि 4 मेडल जीते हैं। याद रखिएगा। एशिया कप 2022 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया 23 रनों से। यूएई में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। 36 नेशनल गेम गुजरात में होने वाला है। अमित शाह जी ने मस्कट और एंथम को लॉन्च किया। अपेक्षा फर्नांडिस पहली इंडियन वुमेन बनी है जो वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंची हैं। विक्टर एक्सेल्सन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल हुआ, उसमें सिंगल टाइटल को ये जीत गए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, न्यू तेलंगाना सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स टू बी नेम्ड आफ्टर। तो नए तेलंगाना सचिवालय परिसर का नाम क्या रखा गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, तेलंगाना के सचिवालय परिसर का नाम रखा गया BR अंबेडकर जी के नाम पर। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वहां के चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि तेलंगाना की जो नई सेक्रेटरीट है उसका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के नाम पर होना चाहिए। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर बात की जाए तो अभी दिल्ली सरकार ने भी एक अनाउंसमेंट किया था कि जो गलियों का नाम है, स्ट्रीट्स का नाम है, वो अंबेडकर जी के नाम पर किया जाएगा। तो इसी तरीके से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। तेलंगाना भी कुछ इसी प्रकार से अंबेडकर जी के नाम को प्रमोट कर रहा है, या कह लीजिए वैसे तो वो खुद ही अपने में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन ये मान लीजिए उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। यहाँ पर तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल इसकी हैदराबाद है और इसको फॉर्म किया गया था 2014 2 जून 2014 को। के चंद्रशेखर राव जी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी हमारे स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, झारखंड ने अपने यहाँ पर 77% का रिजर्वेशन कर दिया है।
इंदौर पहली ऐसी स्मार्ट सिटी बनी जिसको स्मार्ट एड्रेस भी अपना मिल गया। राखीगढ़ी में हड़प्पा कल्चर है, उस पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट म्यूजियम डेवलप की जाएगी। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इनका नाम ये जो जगह है अनाउंस की गई। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल पहले सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022 से लेकर 2027 तक लॉन्च करने वाले पहले स्टेट बन गए, याद रखिएगा। मेघालय के चीफ मिनिस्टर रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल को लॉन्च किया है इन्होंने, ये भी बात याद रखनी है। उड़ीसा के गवर्नमेंट जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम जिसका नाम छट्टा है उसको लॉन्च किया। तमिलनाडु ने पुदुमाई पेन स्कीम को गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया। वेस्ट बंगाल ने इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 जीता है, आपको बता दूं, बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए। उत्तराखंड की गवर्नमेंट जिन्होंने समर्थ नाम की एक पोर्टल ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्टर लॉन्च रामकृष्णा मिशन अवेकिंग प्रोग्राम, तो किस मंत्री ने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? आंसर यहां पर होगा, हमारे इस समय पर शिक्षा मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं कौन? तो धर्मेंद्र प्रधान जी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जागृति कार्यक्रम को के शुभारंभ में रामकृष्ण मिशन लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। यहां पर आपको बता दूं, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, इसमें स्वामी विवेकानंद जी के जो कोट्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं, उनको फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि उनके जो वाक्य हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमारे आजकल का यूथ भी फॉलो करे और इसीलिए वो सोशल ट्रांसफॉर्म लाने के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनोज बाजपेयी पब्लिशेस बुक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां रिटन बाय। तो ये जो मनोज बाजपेयी जी ने मुस्कुराते चंद लम्हे एंड कुछ खामोशियां इस बुक को लॉन्च किया, और आपको बता दूं इस बुक को मनोज बाजपेयी जी के द्वारा तो लॉन्च किया गया, लिखा किसने है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इसको लिखा है जीवेश नंदन ने। किसने? जीवेश नंदन ने। तो नाम से भी पता चल रहा होगा, जब आप जिएंगे तभी आप मुस्कुराएंगे और आप खामोश भी रहेंगे, है ना। और मरने के बाद तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, तो मतलब बिल्कुल शांति हो जाती है आपके लाइफ में। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं ना, तो कोई दिल पे मत लीजिएगा, सिर्फ ऐसे नॉर्मल याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो मनोज बाजपेयी जी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ इसको लॉन्च किया, इसको जीवेश नंदन जी के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी साइंड एन MOU विद विच यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक कॉरपोरेशन। तो एकेडमिक कॉरपोरेशन के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ इंडियन नेवी ने पार्टनरशिप की है? तो आंसर यहां पर होगा, किसने की है? तो किसके साथ हुई है? तो MIT यूनिवर्सिटी के साथ इंडियन नेवी ने साइन अप किया है, जिससे कि उनको इसमें हेल्प दे सके MIT यूनिवर्सिटी, किसमें? 5G टेक्नोलॉजी और जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी, मतलब कंप्यूटर या नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी, अगर हमें कुछ चीज़ सीखनी है या कुछ चीज़ की ट्रेनिंग देनी है अपने सोल्जर्स को या फिर अपने स्टूडेंट्स को, तो आसानी से हम MIT यूनिवर्सिटी का यूज़ करके इनको दिला सकते हैं। और साथ साथ MIT यूनिवर्सिटी को बेनिफिट ये होगा कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट होंगे, वो कोशिश करेंगे कि हम भी भारत की जो आर्मी है, जो नेवी है, उसको जाकर सर्व करें। और जो इंस्पिरेशन डेवलप होगा कि अगर नेवी वहाँ पर आकर अपने कुछ सोल्जर्स या फिर कुछ ऑफिसर्स को वहाँ ट्रेन कराती है, तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात होगी। MIT यूनिवर्सिटी की बात करें तो काफ़ी नाम है इसका, अलग अलग क्षेत्रों में इसने काफ़ी अपना नाम बनाया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा। तो MIT यूनिवर्सिटी ने इंडियन नेवी के साथ कोलैबोरेशन किया है, बहुत ही मतलब जो इंडियन नेवी के हिसाब से जो कोर्सेज हैं उनके लिए, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आज के क्विज़ की बात करें तो हु हैज़ बिकम द
फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए 4 मेडल जीते, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये कहां पर ऑर्गेनाइज हो रही है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, सबको ये दोनों क्वेश्चन बताने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।